नमस्कार साथियों। मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद का संरक्षक। मैं उत्तराखंड की जनता को एक जो रैली कर रहे थे हम लोग सभी उत्तराखंड भाई और आंदोलनकारी खासकर उत्तराखंड को बचाने के लिए, और धारा 371 हिमाचल के तर्ज पर वह उत्तराखंड आंदोलनकारियों की विभिन्न शहीदों के जो सपने देखे थे उनकी मांगों को अ, रखने के लिए हम 2 नवंबर को एक रैली कर रहे थे मुख्यमंत्री निवास घेराव की, जिसकी जिसकी रैली जिस इस रैली को हम लोगों ने इसलिए स्थगित कर दी है। भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं उस दिन, और ये कार्यक्रम रखा है इस सरकार ने, और धामी सरकार ने रखा है, इसलिए हमने स्थगित करी है। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होगी, सभी रोड बंद रहेंगी, और जहां हमने घेराव करना है वो रोड तो बिल्कुल ही बंद कर दी जाएगी। और ये रैली हमने 2 महीने पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, जबकि इस धामी सरकार ने एक षड्यंत्र रचकर, जबकि 25 साल हो रहे हैं उत्तराखंड को, शहीदों के सपने जो हैं, शहीदों ने जो सपने देखे थे आंदोलनकारियों ने, वो पूरे नहीं हुए हैं, और इन्होंने जानबूझकर ये प्रोग्राम रख दिया है जिससे आंदोलनकारी की मांग हम लोग ना उठा सकें। द्रौपदी मुर्मू जी का तो हम दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि शहीद स्थल जो कचहरी में है देहरादून में, सब में पहले जब वो राष्ट्रपति के प्रत्याशी बनी थी तो यहाँ से शहीदों को उन्होंने नमन करा था और आशीर्वाद लिया था, उन्हीं से ये राष्ट्रपति बनी हैं। उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसी लेडीज़ है जो सम्मान के काबिल है, मगर धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड आंदोलनकारियों को इनका मोरल ख़त्म करने के लिए हमारी रैली को पोस्टपोन करवाया गया जानबूझ के, एक षड्यंत्र के तहत, जिससे आंदोलनकारी के सपनों की आवाज़ हम ना उठा सकें। मैं उत्तराखंड की जनता से ये हमने मांग रखनी थी, जो शहीदों ने सपने देखे हैं उत्तराखंड के, और जिन लोगों का चिन्हीकरण रुका है वो भी करना था, धारा 371 की मांग उठानी थी। इसको इन्होंने सरकार ने एक षड्यंत्र के द्वारा स्थगित करा दिया है, मगर सभी आंदोलनकारी उत्तराखंड के लोग घबराएं नहीं। बहुत जल्दी हम सभी से सलाह कर जल्दी नई डेट की घोषणा करी जाएगी, जिससे सरकार पर दबाव बन सके, उत्तराखंड को बचाने के लिए लड़ाई है, ये रैली करी जाएगी। मैं तो कहता हूँ धामी सरकार व भाजपा सरकार, छठ मनाने का जगह जगह है, बिहार के वो मनाने की छठ है जो मनाने का टाइम तो है, मगर आंदोलनकारियों को, जो सच्चे आंदोलनकारी हैं, उनको मिलने का फुर्सत नहीं है आज तक। और हर जगह जब भी आते हैं हम धामी जी, फर्जी आंदोलनकारियों से मिलते हैं जो आंदोलन में रहे भी नहीं हैं, और जो सही आंदोलनकारी हैं, और इनको धामी से मिलने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पे पूरा बिहारियों को बसा दिया गया है, पूरे पहाड़ में ऐसी तैसी कर दी है, बाहर के लोगों को बसा रहे हैं, रोज़ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, और आंदोलनकारी जो हैं वो बेचारे आज भी ठगे रह गए हैं। पूरा बिहार प्रदेश बना दिया इन्होंने। इनके मंत्री भी कहते हैं कि हम बिहार के हैं, बिहार के हैं। अगर आप लोग बिहार के हो और या नेपाल के हो तो आपने अपने प्रदेशों में चले जाओ, अपने देश में चले जाओ, तो यहाँ आप राज क्यों कर रहे हैं? और पूरा उत्तराखंड को बचाना है। हत्याएं हो रही हैं, शराब माफिया और खनन माफिया सब लोगों से ये मिले हुए हैं। आप लोगों मेरा आह्वान है कि हम जब रैली की घोषणा करें सब लोग आएँ और घबराएं नहीं, और उत्तराखंड के बचाने की लड़ाई है। यहाँ की ज़मीनें अभी भी बाहर वालों को बिक रही हैं, पूरे जल जंगल ज़मीन है, पूरा बहुत लोगों का बुरा हाल है यहाँ पे जीना। यहाँ के रोज़गार ख़त्म कर दिए गए हैं, बाहर के बिल्डर बुलाए जा रहे हैं, माफिया ला रहे हैं, यहाँ के रोज छोटे मोटे काम भी नहीं कर पा रहे। जो मंदिरों में पूजा है, वो है, आश्रम है, सब बाहर के ये जो साधु संत है यहाँ पे खोल रहे हैं, होटल टाइप खोल रहे हैं, यहाँ के हर रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ का लोगों को जागरूक होना चाहिए, और अब जब हम घोषणा करेंगे दूसरी रैली की, और तब आप सब लोगों को आना पड़ेगा, और अपने हक की लड़ाई है, उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है, नहीं तो ये बिहार प्रदेश बनाना इनका काम है भाजपा का।
और धामी सरकार खासकर इनको गद्दी से हटाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।